और यहाँ गमछे नाले वाले बाहर से ले गए। ये कह रहे थे हमारे को, ठुमका लगा रहे थे कि आप यहाँ बाई इलेक्शन में कैसे जाओगे। इनसे पूछ लीजिए कि अब आपकी हालात क्या हुई। 7 में से 4 जाम नहीं जब्त, और जहां रामगढ़ में सीट जीतने वाली थी वहां अशोक गहलोत जी ने कहा कि अध्यक्ष जी वापस जाओ, एक गमछा लाओ ताकि अपन जीत जाए, तो जीत देते, उसको भी हरा दिया। इतने बड़े सीनियर लीडर सामने बैठे हैं और इतना झूठ बोलते सफेद है, बड़े शर्म की बात है। कई बार एक मारवाड़ी में कहावत है कि सांप गोईरा सदा देखे अजगर अब के देखो। सांप गोईरा तो सदा ही देखे, अजगर अब देखो। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। और यहाँ गमछे नाले वाले बाहर से ले गए। ये कह रहे थे हमारे को, ठुमका लगा रहे थे कि आप यहाँ बाई इलेक्शन में कैसे जाओगे। इनसे पूछ लीजिए कि अब आपकी हालात क्या हुई। 7 में से 4 जाम नहीं जब्त, और जहां रामगढ़ में सीट जीतने वाली थी वहां अशोक गहलोत जी ने कहा कि अध्यक्ष जी वापस जाओ, एक गमछा लाओ ताकि अपन जीत जाए, तो जीत देते, उसको भी हरा दिया। और मेरे को सभापति महोदय तरस भी आता कई बातों को देख के। मैं आपकी कृपा से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, और मैं भूल नहीं पाऊंगा यहां लगातार 35 साल इस विधानसभा में लाइब्रेरी के नाम से काम करने वाले मेरे गुरु राजेंद्र राठौड़ को भी, कि उन्होंने इस पार्टी को भी बहुत कुछ दिया और मेरे को यहां तक भेजने में बड़ा योगदान रहा। और जब यहां देख के मैं सोच रहा हूं कई बार, इतने बड़े सीनियर लीडर सामने बैठे हैं और इतना झूठ बोलते सफेद है, बड़े शर्म की बात है। कई बार एक मारवाड़ी में कहावत है कि सांप गोईरा सदा देखे अजगर अब के देखो। सांप गोईरा तो सदा ही देखे, अजगर अब देखो। मतलब कहने का मतलब है, मैं पंचायत समिति से लेके जिला प्रमुख से लेके मैं सदनों में रहा हूं, मगर यहां जिस तरह का वातावरण देखा मैं विपक्ष के सदस्यों से, मतलब करना कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय, करना कुछ नहीं। उसके बाद भी एकदम झूठ का पलंदा बोलते हैं। ये कह रहे, आप कह रहे हो किसान की बात करने वाला पूछ रहा था हूं, 5 साल में एक किसान की ढाणी नहीं किया आपने, और आप यहां खड़े होकर कहते होगे कि गांव का क्या आदमी किसान खेतों में घुसता है। आप कहां गए थे? किसान की बात करते तो एक ढाणी करते। जब 2013-15 से लेकर वसुंधरा की सरकार थी और 2019 से हजारों की लाखों की ढाणियों की है, और हम छोड़े गए थे, उनको वापस हम ही करें 2019 की ढाणियां आज भी साबित कर पा रहे। अभी मेरे सदस्य माननीय रतनगढ़ से वाले कह रहे थे एक ढाणी नहीं की, 3737 ढाणियां भी स्वीकृत हुई चालू है। ये राजस्थान के भजनलाल जी की सरकार का करामात है। कांग्रेस साल उपचुनाव में 7 सीटों में जीतने वाली आज अंतरकलह से जूझ रही है। शायद कांग्रेस के बड़े नेता बार बार मांग कर रहे हैं, पेपर लीक शामिल बड़ी मछली सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है। इशारों में हमारों को याद दिला रहे हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को, कि हमारा एक नेता मगरमच्छ बार क्यों घूम रहा है। अब बैठे तो नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, मगर ये पता नहीं है सास को कभी ये पता नहीं था मैं भू बन के झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सास भी कभी भू बन के आती है घर में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सदन में ध्यान करें। मैं सदन के ध्यान महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण पैरा नंबर 28 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसे सरकार 2027 तक किसानों को सिंचाई का दिन में बिजली देगी। मैं माननीय विपक्ष से मेरे सदस्यों को कहना चाहूंगा, सुजानगढ़ से भी उस सदस्य मेरे साथ सामने बैठे, आज की तारीख में
मैं दावा कर सकता हूं 6 घंटे पूरे किसान को बिजली मिल रही है और पिछले आपकी कांग्रेस सरकार में 6 घंटे नहीं मिली। ये मेरा दावा है। अध्यक्ष महोदय, हाल में राजस्थान एनर्जी उत्पादन के लिए 22 लाख करोड़ में कुसुम योजना 12,000 मेगावाट स्वीकृत कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान किसानों को बिजली मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी। तो किसानों कितनी सम्मानित होती। आप किसान की बात करते हो, किसान का चोला पहन के कहते हो, कभी कहते हो गरीब की सुनने वाला नहीं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति सुनने वाला नहीं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति सुनने वाला था ने, उसका नाम था स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। याद कर लो दिन, गरीब की बात करने वाले आप। आपने सिर्फ शिक्षा की बात करते हो, आपने सिर्फ काम क्या किया, फूट डालो, शासन करो। गरीब को गरीब ऐसे रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो वोट देगा, नहीं तो गरीब पट जाएगा तो वोट नहीं देगा। अभी बात कर रहे थे मेरे कुछ ऐसी के भाई, आपको पता नहीं है वसुंधरा सरकार में विपक्ष में एक सदस्य नहीं था। याद कर लो उस दिन को। माननीय सदस्य, बात करते हो, आपका टाइम हो गया सर। 10 मिनट थे मेरे, 1 मिनट है। मैं केंद्र सरकार को क्रेडिट देता चाहता हूं कि केंद्र के 3 लाख से 5 लाख लिखते किया गया। इस मोदी सरकार को धन्यवाद दूंगा। बजट के 25 और 26 में प्रधानमंत्री योजना 100 जिले जहां उत्पादन घोषणा की है, उसमें मैं चाहूंगा कि मेरा चूरू जिला भी शामिल किया जाए। मैं सदन का राज्यपाल के 6 बिंदुओं पर स्पष्ट की लिखा हूं कि नरेंद्र मोदी पहल भारत के हरियाणा राजस्थान का समझौता कर चूरू सीकर झुंझुनू को यमुना का जल समझौता किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि प्यासी धरती को पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।